नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे नेशनल फुटबॉल फिलॉसफी के ऊपर, क्योंकि हाल ही में जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है साजी प्रभाकरन, उन्होंने इसके ऊपर बात करी है। तो देखिए, आपको जैसे पता है कि जितनी भी बड़ी कंट्रीज है, ब्राजील, स्पेन, जर्मनी, इनकी एक फिलॉसफी है जिसके अंडर वो लोग खेलते हैं, जिसके कारण उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। लेकिन इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हमारे पास हमारी एक फिलॉसफी नहीं है। अभी आपको पता है कि हमारे जो प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं कोई सिस्टम से, कोई एक डिजाइन के थ्रू निकल के नहीं आ रहे। अभी वो कैसे आ रहे हैं कि कहीं पर अच्छी ट्रेनिंग किसी को मिल गई, किसी को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है ना, कोई सही टाइम पे स्काउट हो गया, लेकिन कोई सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स निकल के आया, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब कि हमारे पास हमारी फिलोसॉफी मिसिंग है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन निकली अपनी नेशनल फुटबॉल फिलोसॉफी बनाने। तो जैसा कि आपको पता है कि विजन 2047 तो हमने लेकर आ गए, लेकिन उसको पूरा करने में हमारी ओन प्लेइंग स्टाइल का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी। अभी की स्थिति में अगर आप इंडियन फुटबॉल फिलोसॉफी की बात करते हैं तो ये टाइम बाय टाइम कोचेस के साथ चेंज हो जाती है। जैसे कोई इंग्लैंड का कोच आया तो उसकी अलग फिलोसॉफी रहेगी, कोई डच आएगा उसकी अलग रहेगी, अभी क्रोएशियन है उसकी अलग रहेगी। तो इसका मतलब कि हमारी अपनी फिलोसॉफी मिसिंग चल रही है कि किस तरीके से हम काम करें, किस तरह के प्लेयर्स की हमको जरूरत है, कितने प्लेयर्स की जरूरत है और उन प्लेयर्स में किन तरह के गुणों की हमको जरूरत है। तो अक्सर आपने देखा भी होगा कि काफी लोग क्या बोलते हैं कि हमको स्पेन की तरह खेलना चाहिए, हमको जर्मनी की तरह खेलना चाहिए, हमको ब्राजील की तरह खेलना चाहिए। तो ये कहने में और उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है। और इसी पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो अगले 2 साल तक काम करने वाला है फिलोसॉफी को फाइंड करने में साइंटिफिक तरीके से, और इस पर काम करने का जिम्मा एआईएफएफ के टेक्निकल डिपार्टमेंट का होगा और इसमें फॉरेन एक्सपर्ट की भी गाइडेंस ली जाएगी। और जैसा कि कहा जा रहा है कि फॉर्मर सिंगापुर के कोच जो है विंसेंट सुब्रमण्यम इसमें की रोल निभा सकते हैं, बिकॉज वो इंडियन फुटबॉल को ऑलरेडी समझते हैं, क्योंकि वहां पर चर्चिल ब्रदर्स के कोच भी रह चुके हैं और वो एएफसी एलिट कोच इंस्ट्रक्टर भी है। तो वो सही मायनों में समझ पाएंगे कि इंडिया में किस तरह की फिलोसॉफी डेवलप करना चाहिए जिससे यहाँ का डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छा हो पाए। और जब देखिए साइंटिफिक अप्रोच की बात आती है तो इसमें अदर कंट्रीज के जो फुटबॉल मॉडल्स है उनको भी देखा जाएगा कि उन कंट्रीज ने कैसे वहां पे फुटबॉल डेवलप करी, उनकी फिलोसॉफी क्या रही उस टाइम पे, और इंडिया में जिस तरह का कल्चर है, जिस तरह की हिस्ट्री रही है इंडिया की, उसको भी देखते हुए फिलोसॉफी को डेवलप किया जाएगा, जिससे कि इंडियन फुटबॉल डेवलपमेंट एक सही तरीके से हो पाए। और अच्छी बात इंडियन फुटबॉल के लिए ये भी हुई कि एएफसी के जो जनरल सेक्रेटरी है वो कल ही इंडिया आए थे और एआईएफएफ का जो 2047 का विजन है उसके लिए उन्होंने पूरा समर्थन दिया है कि जितना उनसे हो पाएगा एएफसी की तरफ से वो इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट में पूरी मदद करेंगे। और देखिए, जब फिलोसॉफी की बात आती है तो अभी एआईएफएफ जो है इस पे अगले 2 साल तक काम करेगा फिलोसॉफी बनाने में। और देखिए, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी है, मतलब रिसर्च इसमें बहुत काफी लगेगी, लेकिन एक बार जब इसको सही तरीके से इनिशिएट कर दिया और उस पर काम कंसिस्टेंटली कर दिया तो आप देख सकते हैं कि श्योरली मतलब इंडियन फुटबॉल जो है बहुत सही तरीके से आगे बढ़ेगा और जिस डेवलपमेंट को आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको सही तरीके से दिखेगा ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक। तो देखिए, जिस तरीके से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हमारे डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है, मतलब एक एक स्टेप बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, अभी हम इंडियन फुटबॉल फैंस को थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि इस कमेटी को आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इनके विजन अच्छे हैं, इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और धीरे धीरे जब ये चीजों को इंप्लीमेंट करते जाएगा तो आपको यकीनन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप बताइए, जो हमारी अप्रोच चल रही है एएफएफ की नेशनल फुटबॉल फिलोसॉफी को फाइंड करने में, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इससे कितना चेंज आपको देखने को मिलेगा? क्या आप भी चाहते हैं कि हमारी एक अलग, हमारी अपनी खुद की प्लेइंग स्टाइल बने? तो जो भी आप कहना चाहें जरूर आप कमेंट में लिख के बताइएगा और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।